अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। छोटा उस्ताद आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी जो है आपका जो नया लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो मार्केट में ऑर्डर जो है वो कैसे प्लेस करते हैं। ऑर्डर विंडो जो है वो क्या चीज़ होती है। लेकिन सबसे पहले आप मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कीजिए छोटा उस्ताद, ताकि जो है आपको स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड या मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपडेट होते रहे। तो आपको मैं बताता हूँ जो है वो हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनाब, ऑर्डर विंडो क्या चीज़ होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, जो है ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। सिंबल्स या पेयर्स क्या चीज़ होती हैं। वॉल्यूम या हुजम, हुजम क्या चीज़ होता है, वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। इसे लॉट्स भी कहा जाता है, लॉट साइज़ भी कहा जाता है। प्रॉफिट स्टॉप या मुनाफा स्टॉप या टीपी किसे कहते हैं। स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, या नुकसान का स्टॉप किसे कहते हैं। टाइप्स क्या चीज़ होती है। मार्केट बाय ऑर्डर क्या होता है। सेल बाय स्टॉप क्या होता है। और अटेंशन मैसेज यानी इंतबा, यानी कि उसके नीचे जो पैगाम आता है उसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए ये हमारी जो है ऑर्डर विंडो होती है। ये स्क्रीन आपके सामने ज़ाहिर है, ये ऑर्डर विंडो होती है जिसको हम लोग जो है वो कोई भी जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जब ऑर्डर प्लेस करना है मेटाट्रेडर 4 में, तो आपने कुछ भी चीज़ खरीद करनी है या फ़रोख्त करनी है, करेंसीज, गोल्ड, तेल, ऑयल, मुख्तलिफ यानी कमोडिटीज़ है, कुछ भी आपने जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि फैसिलिटी आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा है वो ख़रीदनी है या फ़रोख्त करनी है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए देखें जी, ये चीज़ होती है सिंबल, इसको सिंबल कहा जाता है। इसकी आगे मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम या लॉट्स भी इसको कहते हैं, इसको उर्दू में हुजम कहा जाता है। ये नुकसान का स्टॉप होता है जिसको स्टॉप लॉस कहते हैं। ये प्रॉफिट का स्टॉप होता है। ये टाइप्स जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसके बारे में बात करेंगे। टाइप्स क्या होती है, ये कितनी किस्म की होती है। इसका सेल बाय मार्केट यानी क्या चीज़ होती है, और बाय बाय मार्केट क्या चीज़ होती है। लिहाजा ये हमारा जो है ये ग्राफ होता है। ऑर्डर विंडो आपको इस तरह की जो है एक चीज़ नज़र आती है, और ये हमारा एक मैसेज नीचे आ रहा होता है, अटेंशन द trade will be executed at the market condition and difference with the requested price may be significance। इसका मतलब ये होता है कि वो कहता है कि आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो ये आपको मुतलया किया जाता है कि जो है वो मार्केट की मौजूदा कीमत आपकी रिक्वेस्ट कीमत से तब्दील हो सकती है। और इसका जो है इसलिए कि क्योंकि मार्केट हर सेकंड्स मिली सेकंड्स के अंदर मूव कर रही होती है, नई प्राइस आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। तो अगर आपने जो है जैसे ये जापानी येन है, आपने परचेज़ कर रहे हैं 11 12 22.28 टू 1 से, और ज़रूरी नहीं है कि ये वही कीमत होगी। ये मार्केट ऊपर नीचे आ जा रही होती है, तो उस वक्त जो विद इन अ फ्यू सेकंड जो प्राइस होगी वो आपको मिल जाएगी। लिहाजा यह मार्केट की ख़रीद क्या होती है। मार्केट की फ़रोख्त के लिए अगर आप जो है ना किसी चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं तो सेल पे क्लिक करेंगे, और किसी चीज़ को बाय करना चाह रहे हैं तो बाय क्लिक करना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि जो स्टॉक मार्केट में अंदर बाय और सेल का कॉन्सेप्ट है वो एज टू रियल लाइफ नहीं है हमारी। जैसे हम लोग जो है वो कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदने जाते हैं, या कुछ जो है ना आटा ख़रीदते हैं, दाल ख़रीदते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, या कोई भी कपड़े ख़रीदते हैं या ज्वेलरी ख़रीदते हैं, तो पहले हम लोग उसको ख़रीदते हैं फिर उसको बेचते हैं। यानी पहले हमें किसी चीज़ का ख़रीदना ज़रूरी होता है, फिर उसको बेचना ज़रूरी होता है। ये हमारी रियल लाइफ के अंदर होता है। लेकिन ये कंप्यूटर की दुनिया है, और इसमें जो है ऐसा नहीं है। ये बाइंग का मार्केट ये होता है कि आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, उसके बाद बेचते हैं तो मुनाफा हासिल होता है। ये दो तरह की मार्केट होती है। बाय एक अलग से कमांड है और सेल एक अलग से कमांड है। यानी अगर आपने कोई चीज़ पर ख़रीदी है फिर उसको बेचा, ये तो आप लोगों को एक नॉर्मल टर्म में समझ आता है कि जो है आपको मुनाफा मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि जब आप जो है किसी चीज़ को ख़रीदा ही नहीं, आप उसको पहले बेचते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिर गया, तो जो है ना आप उसको बेच देते हैं कि यार यहाँ से मार्केट की कीमत मज़ीद कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ से मुतलका प्रोडक्ट की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी, तो आप जो है उसको कम कर देते हैं और आपको जो है उससे मुनाफा होता है। और फिर आप उसको जो है ना मार्केट के अंदर
ख़रीदते हैं, ताकि जो है ना टर्म एंड कंडीशन बाय और सेल की पूरी हो सके। और आप क्लोज ऑर्डर करते हैं जिससे आपको जो है वो मुतलका प्राइस लेके आप मुनाफा लेके निकल जाते हैं। ये लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त ही होती हैं। जब आप सेल मार्केट करते हैं, सेल मार्केट भी असल में आप ख़रीद ही रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है मार्केट को ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से करंट प्राइस से मार्केट की कीमत कम होना शुरू हो जाएगी, और फिर आप जो है वो जो है उस रेट से कम होगी तो आपको मुनाफा हासिल होगा, अगर उस रेट से ज़्यादा होगी तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बाइंग ऑर्डर्स में जब आप कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही मार्केट की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी आपको उसका मुनाफा शुरू होगा, और जैसे ही उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाएगी आपको उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपको जो है वो टॉपिक समझ में आ गया होगा, जो है मैंने उसको उर्दू में वजाहत कर दी है। आगे जो है इसको देखते हैं। बैक जाना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी होती है सुम्बल या अलामत। क्या चीज़ होती है ये सुम्बल या अलामत? सुम्बल या अलामत ये चीज़ एक्चुअली इसमें वो तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है ना वो शामिल होती हैं, वो तमाम तर आइटम्स शामिल होती हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको जो है फैसिलिटी आपके ब्रोकर से प्रोवाइड की जाती है। जो ब्रोकर आप ने ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोला है और वो आपको किन किन चीज़ों में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ ब्रोकर आपको फॉरेक्स में फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लेकिन कमोडिटीज़ में नहीं करते हैं, और कुछ जो है वो सभी में करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ब्रोकर के एसेस या आपके ब्रोकर की मार्केट में क्या वैल्यूज़ यहाँ थी। लिहाजा आपने जो भी किसी चीज़ को ऑर्डर करना है तो इसके लिए एक बात को याद रखिएगा। तरीका मैं आपको जो है ना बाद में बताता हूँ ताकि आप पहले इन चीज़ों को समझ लें, फिर आपको मैं तरीका बताता हूँ कि ये कैसे करेंगे। तो आपने जो है जब भी जो है किसी को ऑर्डर करने से पहले आपने अपने ऑर्डर को बेहतरीन तरीके से देख करना है, बड़ी हकीकत से थोड़ा इसको टाइम देना है 1-2 सेकंड के लिए, और नोट करना है कि आप जो ऑर्डर मार्केट को देना चाह रहे हैं क्या वो इसी करेंसी में या इसी चीज़ में है जिसमें आपने सोच रखा है, या उसकी जगह पे कुछ और है। क्योंकि अगर आप जल्दी में जो है इसको ऑर्डर कर देंगे तो हो सकता है कि वो पेयर कुछ और सेलेक्ट हो और बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी गलत चीज़ को ख़रीद या फ़रोख्त कर लें और आपको नुकसान होना शुरू हो जाए। लिहाजा ये आप इसका एक ड्रॉप डाउन बटन होता है, यहाँ से आप ड्रॉप करेंगे तो जो है नीचे एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है जिसमें आपको हर किस्म की करेंसी, कमोडिटीज़ और ईच एंड एवरीथिंग जो है ना शेयर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। लिहाजा इसमें वो तमाम अशियाएँ होती हैं जिसमें आप तजारत कर सकते हैं, यानी ये तजारत कर सकते हैं, यानी ये सारी वो लिस्ट आइटम होती है जिसमें आप तजारत कर सकते हैं, जिसको आप ख़रीद या फ़रोख्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर करेंसी, सोना, चांदी, तांबा, तेल, ईच एंड एवरीथिंग इसमें अवेलेबल होती है। उसके बाद वो कहते हैं जनाब जो कि आपके ब्रोकर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, इनमें वही चीज़ें शामिल होंगी कि जो ब्रोकर की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें वो चीज़ें बिल्कुल शामिल नहीं होंगी जो ब्रोकर की तरफ से प्रोवाइड नहीं की सकती। इसीलिए जब भी किसी ब्रोकर के साथ आप अकाउंट कर लें तो इस बात की तसल्ली कर लें कि वो मुतलका जो चीज़ें आपको मार्केट के अंदर रिक्वायर्ड हैं या जिन चीज़ों में आप ट्रेड करना चाह रहे हैं वो चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है भी या नहीं। ये ना आप अकाउंट खोल लें और बाद में वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो और जो है ना आप सर पकड़ के बैठ जाएँ। एनीवे जी, आगे जो है ना मार्केट का ऑर्डर लगाने से पहले इस बात को यकीन कर लेनी चाहिए कि वो चीज़ आप जो ख़रीदना चाह रहे हैं वो वही है। यानी अगर मैं जो है यूएसडी यूरो में जो है ना ट्रेड करना चाह रहा हूँ तो ये कंफर्म कर लें कि यहाँ पे जो सुम्बा सेलेक्टेड है आपका ऑर्डर प्लेस करने से पहले वो यूरो अमेरिकन डॉलर वर्सेस जापानी यानी है या कुछ और। अगर कुछ और होगा तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। डेफिनेटली आपको जो है वो जाना पड़ेगा आप यूरो डॉलर वर्सेस जापानी येन की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको जो है मार्केट के अंदर थोड़ा मुनाफा कमाना है या कुछ चीज़ करनी है। इसके साथ में ऑर्डर प्लेसिंग या वॉल्यूम बेसिकली जो है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वॉल्यूम बेसिकली ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब हम लोग जो है मिकदार बताते हैं जो है ना सॉफ्टवेयर को कि जो है आपने हमारे किसी चीज़ की कितनी मिकदार को ख़रीदना है। अब यहाँ से वॉल्यूम के ड्रॉप डाउन बटन से इस तरह का आपको शो करता है। ड्रॉप डाउन बटन से आप आते हैं नीचे, ये पूरी आइटम्स और फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है। आपने 8 पॉइंट्स ख़रीदने हैं, 7 लॉट्स ख़रीदनी है, 6 लॉट्स ख़रीदनी है। याद रखिएगा 1 लॉट्स के अंदर 100 इक्वल समझ जाती है, यानी ₹1 या 1 लॉट समझे उसके अंदर 100 होता है। ये बहुत बड़ी लॉट होती है। अगर तो आपका अकाउंट छोटा है तो इसको कभी भी ट्राई करने की कोशिश ना करें जब तक कि आपका अकाउंट मोर देन 2000 या मोर देन 3000 ना हो US डॉलर। अगर आपका अकाउंट जो है वो 500 है, 100 है, 200 बिटवीन द 1000 है, 1000 के अंदर है, $1000 के अंदर है, तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 0.1 0.2
0.01 या 0.02 की लॉट्स के साथ ख़रीदो फरोख्त करें। इसका मतलब ये है कि 0.01 मतलब 100 का 1 पैसा, यानी मैं 99 पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 1% इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप एक लॉट ख़रीदते हैं इसका मतलब होता है कि 100%, यानी आप एक बड़ी लॉट ख़रीद रहे हैं और इसके अगेंस्ट आपकी इक्विटी भी होल्ड होगी, बाकी चीज़ें भी होल्ड होंगी। तो इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। इससे लेके 8 तक में बहुत हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, 5 में भी हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका अकाउंट बड़ा होता है तो ये आपको सेव करता है। आप छोटे छोटे अकाउंट से जो है ना बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। अगर आपको बिल्कुल ही अनाड़ी है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा। और मेरा ख्याल है मेरे इन तरीक़ों के साथ काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हर बंदे की अपनी मार्केट स्ट्रेटजी होती है और हर बंदा अपने ज़हन गुमान के साथ चलता है। हुजम और वालिम आपको समझ में आएगा। वालिम का मतलब क्या है, वो मिकदार जिसकी हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है, कितनी मिकदार में हमने उसे ख़रीदना है या कितनी मिकदार में हमने उसको बेचना है। लिहाजा इसको बड़ी जो है सोच समझ के सिलेक्ट करें। जल्दबाजी में बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 सेलेक्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 सेलेक्ट होता है, एक बड़ी रकम होती है। ये भी एक मार्केट का ट्रैप होता है जो नए आने वाले लोगों को या जो है ना थोड़ी जल्दबाज लोगों को फंसा देता है। लिहाजा मार्केट के अंदर एक दफ़ा मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी आप जो है नुकसान में चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा इसको गौर समझ करके जो है वो कीजिए। लिहाजा वॉल्यूम का मतलब जो है 0.01 की लॉट के साथ मैं पढ़े करना चाह रहा हूँ, नॉट बाई 1 एक की लॉट के साथ आप जो है मत चलें। आगे आ जाता है जनाब व्हाट इज़ स्टॉप लॉस या जो है व्हाट इज़ प्रॉफिट स्टॉप, या जिसको हम लोग जो है ना स्टॉप लॉस किसको और जो है ना प्रॉफिट लॉस किस कहते हैं। अब ये प्रॉफिट लॉस होता है ना, जब हम लोग किसी चीज़ का ऑर्डर कर देते हैं तो जो है हमें मार्केट को ये बताना, सम टाइम आप इसको ज़रूरी है, इसको फिल कर लें तो अच्छी बात है, ना फिल करें तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना फिल करेंगे तो मार्केट के अंदर आप जो है हाईली रिस्क के साथ खेलेंगे। इसको फिल करने के लिए टीपी या जो है ना प्रॉफिट स्टॉप या मुनाफा स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। और इसका बेसिकली आपको फ़ायदा ये होता है कि इसको हम लोग यहाँ पे इसकी कीमत दर्ज करते हैं। यानी अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है और मुझे अंदाज़ा है कि वो चीज़ 105 रुपये की हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे 5 रुपये जो है ना 105 रुपये लगा दूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा 105 रुपये। जब मैं यहाँ पे 105 रुपये लिखूंगा तो इसका मतलब ये मार्केट को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरी जो है ना चीज़ 105 रुपये की हो जाए तो जो है ना वो मुझे मार्केट से 105 रुपये यानी 5 रुपये मुनाफा लेके मार्केट के अंदर से निकाल दे। तो मार्केट ये खुद ब खुद, अगर आप ऑनलाइन हैं या आप लोग ऑनलाइन नहीं हैं तब भी वो आपको जो है ना आपका जो गेन प्रॉफिट है वो उसको लेके आपको जो है ना उस मार्केट से एग्जीक्यूट कर देगी, आपको जो है ना बाय निकाल देगी, आपको एग्जिट कर देगी। और इसी तरीके से जनाब जो है ना स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस है, मैं तो बेसिकली स्टॉप लॉस के साथ नहीं खेलता हूँ, लेकिन जो है कम जिनका जो इक्विटी होती है या बैलेंस होता है उसको ज़रूरत स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए। स्टॉप लॉस का लॉस में यानी इसमें हम लोग ये स्टॉप लॉस इसलिए ज़ाहिर करते हैं कि हमें यानी अगर मैंने एक चीज़ 100 रुपये ख़रीदी है, मुझे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि मार्केट जो है वो बढ़ेगी या कम होगी। हो सकता है कि मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चली जाए, बजाय इसके कि मुझे मुनाफा का नुकसान होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे मैं वो कीमत डालूंगा जितना कि नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकूँ। मतलब कि मैं कहता हूँ कि यार मैं 90 रुपये तक इसका नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है। चलो 10 रुपये मुझे नुकसान होता है तो कोई बात नहीं है, 10 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट 70-80 पे चली गई है, मेरा तो जो है ना टोटल जो है ना अकाउंट ही 100 रुपये का था, तो जो है ना मैं तो लुटा गया। इसलिए मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 90 रुपये। अब ये दोनों चीज़ें कंडीशन जो है ना हमने मार्केट के अंदर डाल दिया और मार्केट के ऊपर फैसला छोड़ दिया है। अब आपकी किस्मत, अगर मार्केट बढ़ती है 105 रुपये की तरफ तो आपको 105 रुपये मिल जाते हैं और आप मुनाफा लेके बाहर निकल जाते हैं। और मार्केट अगर जो है ना 100 जो है 90 की तरफ मूव करती है तो अगर 90 रुपये को हिट कर लेती है तो इसका मतलब ये है कि आप 90 रुपये में आप लॉस लेके मार्केट से 10 रुपये का खसारा करके निकल गए हैं। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर सम टाइम आप बिज़ी होते हैं, आप लोग जो है वो मार्केट को कंटिन्यूली वॉच नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये बेनिफिट होता है कि जब आप जो है वो मार्केट से आउट होते हैं या आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम है या आपके सिग्नल नहीं आ रहे हैं, तो आपने अपना टॉप टीपी लगा दिया या प्रॉफिट स्टॉप या मुनाफा स्टॉप लगा दिया है। तो इससे जब मार्केट जो है वो आपकी गैर मौजूदगी में इस पॉइंट पे आएगी तो तब मार्केट आपसे अपना मुनाफा लेगी और आउट कर देगी, और दूसरी सूरत में आप बेनिफिट लेकर निकल जाएंगे। और जो है ना इसके लिए आपका ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप नहीं लगाते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान हमें ये होगा कि जब आप जो है ना मार्केट जो है वो 105 रुपये तक गई और आप जो है ना उस वक्त ऑफलाइन थे, आपको पता नहीं चला, या 106 या 107 रुपये तक गई, आप ऑफलाइन थे तो आपको पता ही नहीं चला, तो आप जो है ना ट्रेड काटेंगे कैसे? आप अपनी मार्केट को सेल कैसे करेंगे? भाई नुकसान हो गया। इसलिए फिर आप वापस जो है वो आते हैं जो है ना, इसलिए आप टीपी लगाना, हम लोग जो है ना कहते हैं कि अच्छा यार थोड़ा सा टीपी लगा लो ताकि जो है
अगर आप ऑफलाइन हैं तो एटलीस्ट आपकी गैर मौजूदगी के अंदर या आप सो रहे हैं तो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है तो आप कंटिन्यूली थोड़ा सा मुनाफा लेके जो है ना मार्केट से आउट हो जाएं। अब स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ये जो है ना, स्टॉप लॉस हम लोग जो है ना कुछ लगाते हैं कुछ नहीं लगाते हैं, लेकिन 90% लोग कहते हैं कि लगाना चाहिए। मेरी पर्सनली राय है कि मैं तो नहीं लगाता हूँ, रिस्क थोड़ा ले लेता हूँ, हाई रिस्क लेता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस से ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी अच्छा आता है, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी। अगर आप स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका 90 रुपीज़ अगर लॉस हुआ है तो आप 90 रुपीज़ लेके निकल सकते हैं। हो सकता है कि 90 रुपीज़ के बाद जो है वो एकदम से मार्केट जो है वो आ जाए जनाब 60 रुपये के ऊपर आ जाए। जब 60 रुपये के ऊपर मार्केट आ गई तो डेफिनेटली आपकी इक्विटी आउट होगी, आप लॉस लेके निकल गए। इसलिए 90 रुपीज़ का जो है ना हम लोग जो है ना लगाते हैं, जी चलें जी हमें थोड़ा सा जो है वो लॉस हो गया, चले कोई बात नहीं, हमारी स्ट्रेटजी गलत हो गई, हम आउट हो जाते हैं। अब कहता है मार्केट टाइप्स क्या चीज़ होती है। मार्केट टाइप्स मैंने जैसे आपको विंडो में बताया कि जो है ना मार्केट टाइप्स जो है वो ये दो किस्म की होती हैं। एक होता है मार्केट एग्जीक्यूशन, जैसे कि ये जाहिर है मार्केट एग्जीक्यूशन ये बाई डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट होता है। मार्केट एग्जीक्यूशन आपका ये जो बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है इसकी रीज़न ये होती है कि जो है ना मार्केट एग्जीक्यूशन यानी वो मुतकर्रका कीमत हमें मिलती है जो कि मार्केट में एग्जीक्यूट होने वाली है। मसलन कि अभी कीमत जा रही है मार्केट के अंदर 101 और 102 के दरमियान में कीमत मूव कर रही है, 101 या 103 के दरमियान में कीमत मूव कर रही है। 101 से 103 के दरमियान में जो कीमत मूव कर रही है हम मार्केट एग्जीक्यूटर कहते हैं। हम कहते हैं कि यार इस वक्त जो मुतकर्रर कीमत हमारे पास चल रही है हमें वो चाहिए। लिहाजा जैसे यहाँ मार्केट एग्जीक्यूशन का जो है ना सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे जो है ना बाय ऑर्डर बाय जो है वो सेल या ऑर्डर बाय जो है बाय करते हैं तो वो क्या होता है कि आपकी मार्केट में जो मुतलका कीमत होती है वो अडॉप्ट हो जाती है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, अगर मार्केट के अंदर बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशन आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कीमत आपने जिस कीमत के ऊपर ऑर्डर दिया आपको वही कीमत लगेगी एट द स्पॉट। मतलब अभी मार्केट 101 या 102 पे चल रही है तो आपने ऑर्डर दिया है तो मार्केट फ़ौरन 103 और 104 पे चली गई तो आपको 102 या 101 का ऑर्डर जो है वो नहीं मिलेगा। 103 या 104 में से कोई भी वैल्यू आपको असाइन हो सकती है। इसलिए जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएशन कर रही हो तो काइंडली आप जो है उसके ऊपर एकदम से जो है वो एंटर होने की कोशिश ना किया करें। जैसे कि 80% लोग जो है वो ऑयल के अंदर या दूसरी चीज़ों के अंदर जो है ना स्पेशली ऑयल के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन होती है कि लोग जल्दी से जो है ना उसमें एंटर करते हैं। जैसे ही लोग एंटर करते हैं मार्केट अगेंस्ट उसके अपोजिट हो जाती है तो वो अंदाजा ना फार और 10 मिनट के अंदर वो आपका जो है ना अकाउंट लेके निकल जाता है और जो है ना लोग बोली बाछियाँ जो है ना दिखा रहे होते हैं। लिहाजा बच्चा ऐसी कोई काम नहीं करना कि जिससे जो है लॉस होने के चांसेस हो। थोड़ा कमा लें, अच्छा कमा लें, सेफली खेल लें, ये बेहतर है बजाय इसके कि रातों रात जो है शेख तिली की तरह अमीर होने का फैसला कर लें। अच्छा, इसमें जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है पेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको पेंडिंग ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको मैंने डबल सेलेक्ट किया और जो है वो मुझे क्या है पेंडिंग ऑर्डर, ये देखें जिसमें पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। अब ये जो पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है इसका मतलब ये है कि जनाब इसको मैं मार्केट इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद जनाब मैं इसको ये बताता हूँ कि जनाब ये अभी जो मुतलका कीमत चल रही है मुझे वो नहीं चाहिए। अभी मुतलका कीमत क्या जा रही है 112.2 यानी 112.21 जा रही है और जो है 112.16 जा रही है। और अच्छा 112.21 और 112.16 के दरमियान में ये जो जितना डिफरेंस होता है ना ये सारा का सारा ब्रोकर का मुनाफा होता है। ये सारा का सारा ब्रोकर का मुनाफा होता है। अब मैंने जनाब इसको जो है ना ये हमारा वॉल्यूम है जो मैंने आपको बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वैसे एक सेलेक्ट होता है, ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप इसमें जो है एक पे कभी ना आए। आप इसको जो है मैं जो है ना वो इसको 0.01 से खेलता हूँ या 0.02 से खेलता हूँ क्योंकि मेरी इक्विटी जो है इस वक्त बड़ी सवाल है। मैंने ये 500 से अकाउंट स्टार्ट किया और अभी जो है ना 63 है। मैं बड़ा स्लोली खेल रहा हूँ और मज़ा भी इसी में आता है। जल्दबाजी ना करें और हमेशा अपनी डेट इन्वेस्टमेंट इसमें लगाएं हैं। सब कुछ जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ना सोच के बैठ जाएं कि मैंने दिन ब दिन जो है ना दिन रात जो है ना मर्सिडीज़ खरीदनी और अमीर होना है, जो है ना मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर कामयाब होना है। मार्केट के अंदर ज़रूर कामयाब आए, अल्लाह आपको तरक्की दे। हर बंदे के अपने नसीब होते हैं, बाकी लोगों के भी नसीब आपके साथ जुड़े होते हैं और कामयाब होना भी चाहिए, लेकिन जो है थोड़ा इसमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ऐसा ना करें कि अपनी सारी की सारी पूंजी इसमें लगा दें और जो है ना फारग होकर बैठ जाएँ। अच्छा, बात हो रही थी जो है ना पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर जो है ना मार्केट एग्जीक्यूशन की तो आपको समझ आ गई है। इन दोनों में से प्राइस में से मैं जिसको भी क्लिक करूँगा बाय कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो हाइट की तरफ जा रही है, मार्केट की प्राइस में इजाफा हो रहा है तो मैं बाय करना हूँ। मैं अगर बाय करता हूँ तो मार्केट का मुझे मुनाफा मिल जाएगा और अगर मैं इसको सेल करता हूँ, सेल करने से ये होगा कि मुझे मार्केट का मुझे ये लगता है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो मैं सेल के ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ। वॉल्यूम कितना हो गया 1
दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई थी, आपने क्या चेक करना है कि जो है ना आपकी सिंबल वही है, जब इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे इसमें सारी की सारी सिंबल, सारी की सारी आपके जितने एसेट हैं वो सारे के सारे आ रहे होते हैं। आप किसी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके ब्रोकर की फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आपको जो है वो कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की और कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। इसमें सारी की सारी वही सिंबल शो हो रही होती हैं जिसमें आपने ट्रेड करना है। ये सारी की सारी सिंबल इधर भी शो हो रही होती हैं। आप यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ से एक बार भी देखिए, जिस भी सिंबल में आपने करना है उसको डबल क्लिक करें और ये ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। पहला काम जो आपने करना है, आपने सिंबल को चेक करना है कि आपकी सिंबल कौन सी है, आपके जो है किसके ऊपर, आपने पेयर कौन सा है जिसको आपने सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने अपनी लॉट्स यानी अपना साइज़ जो है हुजम सेलेक्ट करना है कि जो है ना मैंने कितनी लॉट्स में जो है ना काम करना है, 0.01% पे काम करना है या 100% पे काम करना है, इट्स अप टू यू। टीपी देना बड़ा ज़रूरी होता है। टीपी मैंने आपको इसलिए बताया कि टीपी इसलिए दे दें कि जो है ना अगर आप बिल फोर्स का कहीं ज़रूरी काम चले गए हैं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आप 24 आवर तो मार्केट को वॉच नहीं करेंगे। टीपी से ये होता है कि चले जनाब मैं ऑफलाइन हूँ, लेकिन अगर मार्केट मेरी जो है ना गैर मौजूदगी में इस मुकाम के ऊपर आ गई तो जनाब मैं इतना मुनाफा लेके निकल जाऊँ। और सेल लॉस भी मैंने आपको बताया कि कितना लॉस लेके मैं निकल जाऊँ, लिहाजा क्योंकि जो है ना अगर मैंने मार्केट बाय करनी है तो मैं कहता हूँ यार अभी मार्केट कितनी है, 112.21। अगर मैं जब बाय करूँगा तो मुझे ये कीमत मिलेगी। जब ये कीमत मिलेगी तो जो है मैं कहता हूँ जनाब 112.21 है, मैंने कितना 5 रुपये कमाने हैं, तो जनाब 112 12 जमा 5 जो है ना 2 पे है तो इशारिया 5 1 8, यानी मैं जो है ना 5 6 7 7 7 1 8, यानी जब मेरी मार्केट जो है ना 112.71 पे आएगी तो जो है मुझे जो है ना मार्केट से मेरा मुनाफा यानी 5 रुपये लेके निकाल दे। और इसी तरह अगर सेल का है तो मैं कहता हूँ यार मार्केट ये भी तो हो सकता है जो है ना नीचे आ जाए, ज़्यादा मैं कहता हूँ 100.50 पे, यानी यहाँ से आलमोस्ट जो है ना $6 लॉस लेके मुझे निकाल दें। और जो है ना मैंने बाइंग करना था, ले जी मैंने बाइंग कर दी क्योंकि इस वक्त मार्केट ऑर्डर क्लोज है, इसलिए जो है वो अभी इसको जो है ना एक्टिव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही जो है ना ये मार्केट वाला ऑर्डर अगर आपकी ऑनलाइन चल रही है और जो है ना संडे और फ्राइडे में ये मार्केट ऑफ होती है, संडे और फ्राइडे, मंडे से जो है वो आप जब इसको बाय करेंगे तो फ़ौरन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और सेल करेंगे तो फ़ौरन सेल हो जाएगा। लेकिन सेल अगर करना है आपने तो जो है ना यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी गेम, मतलब हमारी कीमत इस अमाउंट से नीचे की होगी तो हमें मुनाफा आएगा, अगर प्राइस हमारी इस अमाउंट से आगे की तरफ जाती है, इस अमाउंट से बढ़ जाती है तो हमें लॉस होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। मार्केट ऑर्डर और मार्केट पेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हमें मार्केट में अब ये लगता है यार मार्केट तो बड़ी अच्छी ऊपर चली गया, यार ऐसा नहीं हो सकता, अब यहाँ पे जो है ना मार्केट खरीदो फरोख्त नहीं बनती है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार जब मार्केट की कीमत आए ना 1300 कुछ पे, मेरी कैलकुलेशन के लिहाज से मैं कहता हूँ जनाब 113.200 पे आए या 20 पे आए, 20 पैसे पे आए, तो आप क्या करो मेरी मार्केट ऑर्डर को सेल कर दो। सेल लिमिट का मतलब होता है कि जो है ना मैं ऊपर से इसको सेल दे रहा हूँ। आप करंट प्राइस से जब भी आपको जो है ना कोई चीज़ ड्रॉप करनी है, आपको लगता है कि इन फ्यूचर जो है ये मार्केट जो है वो गिर जाएगी, तो आपको इस मुकाम के ऊपर या इस वैल्यू पर रेस जाने के बाद, यानी अभी मार्केट जो है वो 112.16 पे है, मार्केट अगर जो है ना 113.50 के ऊपर आती है, 113.50 के ऊपर आती है और आपको लगता है कि यहाँ तक मार्केट आने के बाद मार्केट गिर जाएगी, तो मैं कहता हूँ यार 113 यानी इसको 0 कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 113 कितने कह रहे हैं 450 पे, 113.45 पे आए तो मेरा एक सेल का ऑर्डर प्लेस कर दो। और ये होता है एक्सपायरी टाइम, यानी आपको जो है कब तक एक्सपायर करना है। अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो सेम डे में एक्सपायर होगा, अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो ये ऑर्डर जब तक जो है वो आपकी कंडीशन पॉजिटिव नहीं होगी, आपकी कंडीशन आपको मिलेगी नहीं, तब तक चलता रहेगा। इसके ऊपर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, डे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट तक मेरा ये ऑर्डर लगा रहे, अगर ये डेट के इसके बाद हो तो जो है ना स्ट्रेटजी चेंज हो जाए। लिहाजा जनाब अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं 31 तक मैं लगाता हूँ, और यहाँ पे आप इसको प्रॉफिट स्टॉप देना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोसीजर वही, आप प्रॉफिट लगा दें, सेल लगाना चाह रहे हैं लगा दें, नहीं लगाना चाह रहे तो मत लगाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट रही है, कमर्स में क्या होता है कि आप इसको कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं, यानी अगर आपने 10 ट्रेड ओपन किए हैं तो आपको याद तो नहीं होगा कि इसका कोई रेफरेंस क्या है, तो लिहाजा आप इसमें कुछ भी अपना लिख के, मैं कहता हूँ जी मार्केट को सेल करना है इस कीमत पर, आप लिख दें, ये जो है ऑर्डर प्लेस कर दें। ऑर्डर प्लेस करते ही जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है इस वक्त बंद है तो इस वजह से ये अभी इसको प्लेस नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये कीमत मेरी जो है वो 1400 कितने पे, 1400
113.45 पे आएगा तो जो है वो मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लिहाजा एक दफ़ा फिर देख लें इसको ऑर्डर कैसे करना है। आप किसी भी करेंसी पेयर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें, इसको करना है, इसको करें, नहीं करना गोल्ड को करना है, गोल्ड को कर लें, किसी को भी करें, उसके ऊपर जाके डबल क्लिक करें तो आपके पास ये ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी। इसका जो है बेस्ट तरीका यही होता है। एक दूसरा तरीका इसका और भी होता है कि आप यहाँ पे जो है ये ऑर्डर जो है ना बाय या सेल, आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर बाय या सेल यहाँ से जो है आप ट्रेड सेलेक्ट करें, आपने कितनी करनी है। इसको माउस के साथ भी कर सकते हैं, कीबोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। 0-1 करना है 0-1 करें, 1 करना है 1 करें, लेकिन जो है मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा 0-1 करें और जो है इसमें जो है आप डायरेक्टली जो है ना 0.01 करें। यहाँ से अगर आपने बाय करनी है तो डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो बाय पे चला जाएगा, यहाँ से अगर आपने सेल करनी है तो डायरेक्टली करेंगे तो वो सेल के ऊपर चला जाएगा। ये दोनों एक ही काम करते हैं। इसमें ज़्यादा ये है कि आपको डेफिनेशन जो है डिटेल ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जो है ना 1 क्लिक ऑर्डर है, यहाँ पे आप फ़ौरन इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा। और इसको हासिल करने की अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये शो ना हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, आप ये आएंगे इसको Alt+T, तो ये आ जाएगा Alt+T, या माउस के साथ आप डायरेक्टली आएंगे ये 1 क्लिक ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इधर अपनी लॉट्स डालें, अपना वॉल्यूम लिखें और साथ में बाय करना है तो बाय पे क्लिक करना है, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करना है, डायरेक्टली मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका मार्केट में ऑर्डर लग जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है ना इस बात की समझ आ जाएगी। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि समटाइम आप मस्कसर जो है वो बाय मिस्टेकली इसके ऊपर क्लिक हो जाए तो मार्केट में ऑर्डर जो है वो प्लेस होता है। लिहाजा मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद अपडेट वीडियो के लिए जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।